अब उस तरह की स्थिति नहीं रही जो स्थिति के कारण क्षत्रिय समाज को जाना जाता था, क्षत्रिय समाज को सम्मान दिया जाता था। स्थिति में बदलाव दिखाई दे रहा है। अब आज कोई यदि सम्मान यात्रा निकालता हो, कल वो ये बोलता हो कि मैं भूरा बाल साफ करूंगा, उस बात को समाज जा रहा है, आप इंडिया को छोड़ रहा है। आपका समाज खास तौर पर जातिवादी सोच नहीं रखता है, राष्ट्रवादी सोच रखता है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यदि समाज के पास है तो उसको ही लीडर पैदा करना है। नीतीश जी को, लालू जी को या जिसको देख रहे हैं पैदा किया गया है, बनाया गया है। सत्तारूढ़ पार्टी के अगर विधायक के साथ अगर इस तरह की बात हो रही है तो फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार के द्वारा क्या क्या सहयोग किया जा रहा है? यदि लगता था कि चेतन चौहान कोई गलत किए हैं तो आपको पुलिस में जाना चाहिए था, कंप्लेन करना चाहिए कि मैं बहता हुआ खून देख रहा था हॉस्पिटल में, उसकी केयर नहीं ली जा रही थी। बनाकर कहा जा रहा है कि अगर जदयू को वोट भी दिया जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे। क्या सच्चाई है? क्या भाजपा मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करेगी नीतीश कुमार जी को? एनडीए में 5 पार्टियों की पार्टी है। हमारे किसी भी साथी को टिकट मिलेगा, मैं उसका स्वागत करूंगा, साथ दूंगा। कि लोकतंत्र की यही सब खूबसूरती है कि जब तक टिकट किसी को नहीं मिलता है तो राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं। नमस्कार। एक ऐसा दौर था जिस दौर में रोहतास के लोग जब बिहार की राजधानी पटना जाते थे, अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर जाते थे, तब उनकी बातों को वहाँ गौर से सुना जाता था, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य भी किया जाता था। लेकिन शायद वो दौर 2020 के बाद से समाप्त हो चुका है। अभी भी लोग जा रहे हैं लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है और केवल कारण यही है कि उनकी बातों को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ वो दिनारा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया करते थे, लेकिन रोहतास के प्रत्येक लोगों से उनका लगाव था, जुड़ाव था और प्रत्येक लोगों को अपना समझकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनके द्वारा कार्य किया जाता था। क्या एक बार फिर वो दौर वापस आएगा? सवाल यहीं से जुड़ा हुआ है। क्या दिनारा के लोग रोहतास के लोगों के समस्याओं के समाधान कराने के लिए एक बार मौका देंगे? ये सवाल है जिन सवालों को जानने की कोशिश मैं उन्हीं से करूंगा जिनके द्वारा रोहतास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया गया है। सर, वो दौर हमने भी देखा है, वो दरबार हमने भी देखा है जहाँ पर लोग जाते थे समस्याओं के समाधान के लिए, आपसे गुहार लगाते थे। क्या वो दौर फिर वापस आएगा? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आते जाते रहता है। लोगों ने जो जनादेश देता है, हम लगातार हमारा विक्रमगंज से 2 बार दिनारा से जो जनादेश मिला और मैं प्रतिनिधित्व किया और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार हमें मंत्री बनने का अवसर मिला, तो उसमें रोहतास जिला और पूरे बिहार हम लोग के पास आते थे और जो भी समस्या होता था उसकी समाधान, और एक कॉन्फिडेंट यहाँ के लोगों को भी रहता था। हम जा रहे हैं, हमारे घर का एक परिवार मंत्री हैं, भाई हैं। वो दौर था, ठीक है। वो दौर पर थोड़ा दिन के लिए विराम लगा है, लोकतंत्र का तकाया है। जो जनादेश मिलता है उसकी स्वागत भी की जाती है और मैं स्वागत किया। लेकिन लगातार हम अभी क्षेत्र में हैं, 5 साल तक जन जन से जुड़े रहे और पूरे रोहतास जिला की जनता से भी जुड़े रहे। सरकार हमारी है, कई एक योजनाएं चल रही है, थोड़ी महसूस जरूर होती होगी, लेकिन वो निश्चित तौर पर फिर दौर वापस आएगा। लेकिन सर, धड़कनें बढ़ी हुई हैं, जो भी आपके चाहने वाले लोग हैं उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अफवाह उड़ाया जा रहा है या सच बताने की कोशिश की जा रही है कि जदयू कोटे में दिनारा सीट नहीं रहेगी, जदयू कोटे से वापस किसी दूसरे के लिए वो दे दी जाएगी सीट। इस तरह की बातें जो सुनाई पड़ रही है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसको भी इस वे में लेना चाहिए कि लोकतंत्र की यही सब खूबसूरती है कि जब तक टिकट किसी को नहीं मिलता है तो राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं और राजनीतिक पार्टियां के सभी लोग चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले। मुझे कोई गलत नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। और मैं टिकट के लिए कभी भी, मैं अपने दल में जो शीर्ष के नेता हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं, मैं कभी नहीं कहा हूँ कि मेरा टिकट क्या हुआ। मुझे बड़ी आसानी से टिकट भी मिलती है। और 2005 से आप याद कीजिए, 2010, 15 कई लोग पहले ही बोल देते थे कि हमारा तो टिकट हो गया, मेरा टिकट हो गया। मैं कभी भी चुनाव के पूर्व में ये कमेंट नहीं दिया हूँ कि टिकट का क्या हुआ। मैं अब फिर बोल रहा हूँ कि एनडीए में 5 पार्टियों की पार्टी है। हमारे किसी भी साथी को टिकट मिलेगा, मैं उसका स्वागत करूँगा, साथ दूँगा।
मुझे पार्टी पर बहुत भरोसा है कि पार्टी बहुत सोच समझ कर टिकट देती है और क्षमता के अनुसार जिस पार्टी की क्षमता होगी वहाँ से जीतने का उसी को टिकट मिलेगा, ये भी मैं जानता हूँ। इसलिए कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा है सबके अधिकार है लोकतंत्र में। मैं ये फोरकास्ट नहीं करने जा रहा हूँ कि मुझे टिकट मिल रहा है, लेकिन आप सभी पत्रकार हैं, सब जानते हैं, लोग भी जानते हैं कि चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन मुझे ये पार्टी बड़ी संवैधानिक तरीका से टिकट की अनाउंसमेंट होती है, वो अधिकार मेरे पास नहीं है। वो अधिकार हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं के पास है, तो उनकी बातें मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ। सर, आप जदयू के नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी अब उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति के कारण वो बिहार का प्रतिनिधित्व कर सकें, और इसीलिए इसी को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि अगर जदयू को वोट भी दिया जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे। क्या सच्चाई है? क्या भाजपा मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करेगी नीतीश? देखिए, एक बात खाली जान लीजिए, पब्लिक को जिसके नेतृत्व में सरकार बनती है उस नेतृत्व को देखता है कि इसके नेतृत्व में बिहार में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार जी की बात मैं कह रहा हूँ, हर एक पंचवर्षीय से दूसरा पंचवर्षीय में ज़्यादा काम होता है, तीसरा पंचवर्षीय में ज़्यादा काम होता है, और सबसे अधिक काम इस पंचवर्षीय में हुआ जब लोगों ने ये अंगुली उठाए कि नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन आप उनके नेतृत्व के कार्यकाल को देखिए, जो जो लोग ड्रीम देखे थे, जो सपना देखे थे, गरीब गुरबा अति पिछड़ा दलित, जीविका हो, वृद्ध सम्मान योजना हो, गरीबों के लिए 125 यूनिट हो, सभी के लिए ये कल्पना नहीं था बिहार में किस प्रकार के निर्णय ली जाएगी। आप इस योजनाओं को जरा देख लीजिए। डोमिसाइल नीति का कितनी बड़ी लाभ मिलेगा। पूरी जुआ ने पटना में स्ट्राइक किया कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। ये बात हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री से कहा था। ये कितना बड़ा निर्णय है। आज बिहार के युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री पर गर्व होगा, रसोईया का गर्व होगा। हमारे वृद्ध जितने भी हैं 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की संख्या, वो नीतीश कुमार जी पर गर्व होगा कि 400 से 11 तक गया। फिर किस प्रकार की सरकार, और कहते हैं कि स्वास्थ्य। लेकिन सर, सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी विकास पुरुष तो हैं, लेकिन यहाँ पर अफसरशाही को इस तरह से बढ़ावा दे दिया गया है उनके द्वारा कि अफसरशाही बेलगाम है, किसी की बातों को कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ तक कि जो कल प्रकरण सामने आया यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय पर, सासाराम प्रखंड मुख्यालय पर, और सबसे जीता जागता उदाहरण चेतन आनंद जी को लेकर है। चेतन आनंद जी किसी से मुलाकात करने के लिए एम्स जाते हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ खासकर जो अपने परिवार को लेकर गए थे। अगर इस तरह से कोई नीतीश जी की सरकार में अगर करता है तो फिर इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, चेतन आनंद जी एक तो सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है, बहुत उसकी नियंत्रण हमारे बिहार पर नहीं है। एम्स में हर जनप्रतिनिधि को सामने एक संकट होता है कि लोग आते हैं अपने क्षेत्र से और उनका एक उम्मीद रहता है कि हमारा जनप्रतिनिधि मेरे तक पहुंचेगा, मेरा पीड़ा को थोड़ा कम करेगा। उसी दौर में चेतन आनंद ने गए थे, और चेतन आनंद ने जो चीज़ें दिखा और जो मीडिया में बोले हैं, जो पुलिस के यहाँ जो कंप्लेन किए हैं कि मैं बहता हुआ खून देख रहा था हॉस्पिटल में, उसकी केयर नहीं ली जा रही थी। उन्होंने निश्चित रूप से अपने जनता को इस तरीके की हालत में देखेगा तो बोलेगा। वाद विवाद हुआ और सारे जो रेजिडेंट डॉक्टर थे उन पर जो कुछ भी बोले, ये भी कुछ बोले होंगे, सवाल इसकी नहीं है। हम अपने लिए नहीं बोले हैं, हम अपने जनता को पीड़ा को कम करने के लिए आपसे तर्क वितर्क हमने किया है। यदि लगता था कि चेतन चौहान कोई गलत किए हैं तो आपको पुलिस में जाना चाहिए था, कंप्लेन। चेतन ने स्वयं कंप्लेन किया कि मेरे वाइफ के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसकी मोबाइल छीना जा रहा है। आपको कंप्लेन करना चाहिए। जब पुलिस कंप्लेन हो गया, आप भी जाकर कंप्लेन किए, तो पुलिस के निर्णय पर विश्वास रहना चाहिए। जो स्ट्राइक हुआ है बिल्कुल अनुचित है सर। लेकिन यही सर सवाल पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आप केंद्रीय संस्थान है, वहाँ पर जो कुछ हुआ आप मान रहे हैं कि नियंत्रण बिहार सरकार का नियंत्रण वहाँ पर नहीं है, लेकिन सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि जिनके साथ हुआ है वो सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते सत्तारूढ़ पार्टी के अगर विधायक के साथ अगर इस तरह की बात हो रही है तो फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार के द्वारा क्या क्या सहयोग? देखिए,
हमें पुलिस पर, कानून पर हमारे सरकार की विश्वास रहती है। चेतन चौहान ने कंप्लेन किया और जो स्ट्राइक लोग किए बिना संघ का परमिशन का, संघ जिस संस्था को नहीं बनता है उसमें कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकता है। यूनियन और रजिस्टर्ड नहीं है। एक तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी उन डॉक्टरों पर कि आपका कोई यूनियन नहीं है, रजिस्टर्ड यूनियन नहीं है, आप सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, बिना रजिस्ट्रेशन का आपको अधिकार ही नहीं है उतना बड़ा स्ट्राइक करने का, आप बिना यूनियन को हो। एक तो वो एक कार्रवाई करने लायक है। पुलिस ने जो केस किया है, पुलिस पर हम लोग को भरोसा है कि हमारा, और आप जानते हैं कि सरकार किसी को बचाती है न फंसाती है। भाई पुलिस में कंप्लेन हुआ है, पुलिस ने जो निर्णय लेगी वो स्वागत है। सर विषयांतर होना चाह रहे हैं, आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस समाज से आते हैं, उस समाज का इतिहास भरा पड़ा हुआ है, किस तरह से कुर्बानी दी गई है, किस तरह से देश और समाज की रक्षा के लिए कार्य किया गया है, ये इतिहास इससे भरा पड़ा हुआ है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि समाज पर अस्मिता का संकट मंडरा रहा है, समाज को कहीं उपेक्षित किया जा रहा है। आज सम्मान यात्रा का आगाज हो रहा है, क्या लगता है कि अब उस तरह की स्थिति नहीं रही जो स्थिति के कारण क्षत्रिय समाज को जाना जाता था, क्षत्रिय समाज को सम्मान दिया जाता था, स्थिति में बदलाव दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तो सरकार हम लोगों की जो है, जो गठबंधन है, ये कोई खास जातियों की पार्टी नहीं है। खासतौर पर जेडीयू और भाजपा दोनों की मैं बात करता हूँ। ये कोई खास जातियों की पार्टी नहीं, इसके आधार है विकास। विकास के मुद्दे पर हम लोगों ने जनता के बीच में जाते हैं और सभी जातियों का स्वागत होता है। आप देख लीजिए, भारत सरकार ने ही हम ही लोग के डिमांड पर भारत सरकार ने 10% सवर्णों को आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है उसकी आरक्षण दिया। तो इससे पता चला कि नहीं, सवर्णों को भी ख्याल किया जा रहा है। अति पिछड़ा का भी रजिस्ट्रेशन हुआ, दलित का भी हुआ, सबके ख्याल कर रहे हैं। अब आज कोई यदि सम्मान यात्रा निकालता हो, कल वो ये बोलता हो कि मैं भूरा बाल साफ करूंगा, उस बात को इस बार भी दोहरा प्रश्न पूछा गया, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि अगर कोई प्रमाण है तो दिखाइए। और ये भी कहा जा रहा है कि जितनी आबादी है नीतीश कुमार जी की, उससे ज़्यादा आबादी है, हमारे समाज की आबादी ज़्यादा है, फिर हमारे समाज का मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? उनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस आबादी के आधार पर मुख्यमंत्री जी 20 साल से नेतृत्व कर रहे हैं बिहार का, उससे ज़्यादा आबादी हमारी है और उस आधार पर हमको मिलना चाहिए नेतृत्व करने का अधिकार। ये इस तरह की बातें कही जा रही है। लोकतंत्र में किसी को रोका नहीं गया है। इसका मतलब है कि आप राजनीति की उस चीज को आप नहीं कर पा रहे हैं जहां से सीएम बन के निकलते हैं। पार्टी की नेतृत्व करने की क्षमता पैदा करनी होगी। इसमें कोई जाति या कोई पार्टी दुश्मन नहीं है। हम कमजोर हैं, अपने कारणों से कमजोर हैं। हम नहीं बन पा रहे हैं। सत्ता की शीर्ष की कुर्सी पर बैठने लायक आपकी क्षमता होनी चाहिए और समाज की भी क्षमता से ही हमारी क्षमता बढ़ती है। यदि ये लोग कहते हैं कि हम क्यों नहीं बने, आप बनाए किसको? आप तैयार किसको किए? इसका दोषी कोई लीडर थोड़े है। समाज ने उस प्रकार की यदि प्रण और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यदि समाज के पास है तो उसको ही लीडर पैदा करना है। नीतीश जी को, लालू जी को या जिसको देख रहे हैं, पैदा किया गया है, बनाया गया है, समाज उसके लिए समर्पित हुआ है। लेकिन उदाहरण सर दिए जा रहे हैं। अभी जो हम लोग प्रेस वार्ता में थे तो उदाहरण दिया जा रहा था कि जो अगर कई ऐसे इस समाज के कई ऐसे लोग हैं जिनको राजद के द्वारा सम्मान दिया गया, अभी भी सम्मान देने की कोशिश की जा रही है। चेतनानंद जी का भी जिक्र हुआ कि उनको भी सम्मान दिया गया इस पार्टी में, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। सीधे तौर पर आरोप लगाया गया कि कई ऐसे अवसर हैं जहां पर इस समाज को अपमानित करने का कार्य किया गया है एनडीए के नेताओं के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा, इसलिए अब समाज जो है एनडीए के साथ नहीं रहेगा, इस तरह का दावा आज किया गया और यात्रा निकालने की कोशिश की गई। समाज जा रहा है, आप एनडीए को छोड़ रहा है? आपका समाज एकदम नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि हमारा समाज खास तौर पर जातिवादी सोच नहीं रखता है, राष्ट्रवादी सोच रखता है। राष्ट्र खूबसूरत कैसे बने, राज्य समृद्ध कैसे हो, राज्य की सभी जनता को सम्मान कैसे मिले, गरीब गुरबा का कल्याण कैसे हो, ये सोच हमारे समाज का होता है। हमारा समाज सिर्फ अपने को मजबूत नहीं करता है, हमारा समाज समाज को मजबूत करता है। इसलिए हमारा समाज की जो आइडियोलॉजी है जेडीयू का और भाजपा का, उसको फॉलो किया हुआ है, जिसमें सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास हो, उसको फॉलो करता है। ये जो भी कर रहे हैं वो अपना हमारी
अपनी औकात को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, सोच को भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये पूर्व मंत्री जय कुमार जी हैं जो लगातार इस तरह की बातों को कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, सरकार के पक्ष को रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से कटाक्ष किया जा रहा है वो स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। जो जब भी इस समाज के बारे में चर्चा होती है तो एनडीए में एक चेहरा दिखाई पड़ता है। जो 12 सदस्य हैं इस समाज के, उनके द्वारा आज भी बिहार में प्रतिनिधित्व किया जा रहा है और उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उस पार्टी के द्वारा इस समाज को भी तरजीह दिया गया है। लेकिन सवाल अब उस दायरे से ऊपर उठकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जिस सवाल को टटोलने की कोशिश आज मोरसराय गांव से दिखाई पड़ी, और इस सवाल का जवाब कहां पर मिलेगा ये विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद ही पता चल पाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।